बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उसामा इकबाल emaila.pk से और आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। काफ़ी देर बाद हमारी मुलाकात हो रही है, लेकिन आज मैं एक बहुत ही ख़ास टॉपिक को लेके आया हूं जो कि आजकल बहुत ही हॉट टॉपिक है सबके लिए। पेट्रोल की प्राइसेस ऊपर जाती जा रही हैं, तो ई बाइक्स के लिए हर बंदा ही कंसर्न है, हर बंदा इसके बारे में सर्च कर रहा है, हर बंदा ही देख रहा है कि कैसे मैं अपने पैसे बचा सकूँ, कैसे मैं पेट्रोल की कॉस्ट से बच के जो अपनी सेविंग कर लूँ और अपनी ट्रांसपोर्ट और डेली जो कम्यूट है उसको भी कर सकूँ। तो कोई ना कोई ऐसा सोल्यूशन देख रहे हैं और इसी के साथ साथ पाकिस्तान में जो है वो हर कंपनी ईवी मार्केट में जो है वो कदम रखती जा रही है। और ईवीज़ जो हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक स्कूटीज़, इलेक्ट्रिक बाइक्स और अब तो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती जा रही हैं पाकिस्तान में। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक बाइक्स का सवाल आता है तो बहुत सारे दूसरे सवाल उनके जहन में आते हैं कि यार हमें कौन सी इलेक्ट्रिक बाइक लेनी चाहिए, कौन सी बाइक सूट करेगी हमें, किस तरह की बाइक जो है किस बजट में हमें सूट करेगी हम। और बहुत सारे लोगों के माइंड में ना बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह आपके वो सारे क्वेश्चंस जो है वो मैं क्लियर कर दूंगा कि किस किस तरह की इलेक्ट्रिक बाइक्स जो हैं वो पाकिस्तान में आती हैं और आपके लिए किस तरह की बाइक जो है वो सूटेबल है, कौन सा ऑप्शन है। फिर आप जो है वो इलेक्ट्रिक बाइक को लेते वक्त किन किन चीज़ों को अपने ध्यान में रखेंगे तो आप अपने लिए एक बेहतर इलेक्ट्रिक बाइक वाला ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि बाइक्स की कौन कौन सी कैटेगरीज जो है वो पाकिस्तान में आती हैं, इलेक्ट्रिक बाइक्स की खास तौर पे। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक स्कूटीज़ बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही हैं पाकिस्तान में, स्पेशली यंग जनरेशन में और लेडीज़ में जो है ना स्कूटीज़ का बहुत ज़्यादा रुझान बढ़ता जा रहा है। तो एक कैटेगरी आ जाती है स्कूटीज़। फिर स्कूटीज़ में दो तरह की आती हैं, एक 2 व्हील आती है और एक 3 व्हील आती है। ठीक है, 3 व्हील में भी फिर आगे इसमें 2 व्हील और 3 व्हील में मुख्तलिफ ब्रांड्स ने अपने मुख्तलिफ मॉडल्स लॉन्च किए हुए हैं। हर ब्रांड ने, हर कंपनी ने अपने अपने हिसाब से मॉडल जो है ना वो लॉन्च किए हुए हैं। इसमें जो है वो हम आगे आने वाली हमारी वीडियोस में आप उनके रिव्यूज़ वगैरह भी देखेंगे और वो डिटेल देखेंगे। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको कुछ की पॉइंट्स बताऊँगा जो कि आप एक इलेक्ट्रिक बाइक को, इलेक्ट्रिक व्हीकल को ख़रीदते वक्त अपने जहन में रखेंगे और आप अपने लिए एक बेहतर व्हीकल का इंतखाब कर सकेंगे। सबसे पहले तो कंसीडर करते हैं कि 2 व्हील में हमारे पास जो है जो ऑप्शंस आते हैं। 2 व्हील में एक तो ट्रेडिशनल आता है 70 और 125 जैसा मॉडल, जो कि हमारी शुरू से लेके हमारे बाओ अजदाद से वो मॉडल चलते आ रहे हैं। पहले पेट्रोल में थे, अब यहाँ पे क्या किया गया है, उन्हीं को मॉडिफाई करके इंजन निकाल के उनके अंदर मोटर रख के, पिछले टायर के अंदर हब मोटर लगा के और आगे उसकी बैटरीज और कंट्रोलर वगैरह फिट करके उसको जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट कर दिया गया है। और वो लो बजट में अगर आपको 2 व्हील रेगुलर कम्यूट के लिए अगर वो व्हीकल आपको चाहिए तो वो आपके लिए सूटेबल हो सकती है। जो 70 वाली है वो आपको मुख्तलिफ ब्रांड में मुख्तलिफ प्राइसेस में करीब 1.5 लाख से लेके आपको तकरीबन 1,70,80 हज़ार रुपये तक वो वाली बाइक जो है वो मार्केट में मिल जाती है। उसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस, मुख्तलिफ ब्रांड में मुख्तलिफ कलर ऑप्शन और चीज़ों क्वालिटी के साथ वो अवेलेबल है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आ जाता है इलेक्ट्रिक स्कूटीज़। जो स्कूटीज़ हैं, स्कूटीज़ में मॉडल्स आते हैं, स्कूटीज़ में साइजेस और मॉडल्स आती हैं। अब जो स्कूटीज़ हैं वो 15 साल की उम्र, 12-13 साल की उम्र के बच्चों से लेके शुरू होती हैं और जो है वो एडल्ट्स के लिए फुल साइज़ स्कूटीज़ भी अब पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक अवेलेबल हैं। इसके साथ साथ जो स्कूटीज़ हैं, स्कूटीज़ में हमारे पास 10-12 साल के एज के बच्चे से लेके जो है वो पाकिस्तान में अब फुल साइज़ स्कूटीज़ आना शुरू हो गई हैं और यंग जनरेशन में ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा रुझान बढ़ता जा रहा है स्कूटीज़ और इलेक्ट्रिक बाइक्स वाला। इसमें बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो कि अब इलेक्ट्रिक मार्केट में कदम रख चुके हैं। इसमें अगर हम गिनवाते चलें तो जितने हमारे ट्रेडिशनल बाइक्स वाले ब्रांड्स हैं वो तो अब आना शुरू हो ही गए हैं। इसके साथ बहुत सारे नए हैं, इलेक्ट्रिक्स है, मेट्रो है, ईवी है, वलेक्ट्रा है, फिर वाईजे फ्यूचर है, जोल्टा है और इसके साथ साथ जो है वो जो है साइवा मोटर्स की तरफ से भी एक जो है आइमा के नाम से उन्होंने शुरू कर दिया है। तो ये बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो कि एक एक करके जो है ना इलेक्ट्रिक मार्केट को जो है कैप्चर करना शुरू हो गए हैं। तो इसके साथ साथ बहुत कुछ कम ब्रांड है इसमें जो कि 3 व्हील भी बना रहे हैं। 3 व्हील में 2-3 तरह के मॉडल्स आते हैं। एक मॉडल है जो ख़ास तौर पे डिसेबल्स के लिए आता है, फिर लेडीज़ के लिए जो 3 व्हील जो है वो फिजिबल होती है वो आती है। अब मैं कुछ की पॉइंट्स आपको बता दूं जो कि आपने जहन में रखने हैं जब भी आप अपने लिए एक जो है वो इलेक्ट्रिक बाइक का इंतखाब कर रहे हैं। ठीक है, इसमें एक होता है बजट और एक होता है फिर आपकी बाइक के स्पेक्स। पहले आपने देखना होता है अपना बजट, आपका बजट कितना है, ताकि आप उस बजट में जो बेहतरीन जो है वो बाइक का इंतखाब कर सकें। ठीक है, बजट आपने चूज़ कर लिया है अगर, तो फिर आप मार्केट रिसर्च कर रहे हैं। जब निकलते हैं आप मार्केट में 2-3 चीज़ें उसकी बाइक की नोटिस करते हैं, इलेक्ट्रिक बाइक की ख़ास तौर पे। सबसे पहले उसकी पावर कितनी है, ठीक है।
फिर उसके अंदर बैटरीज कौन सी लगी हुई हैं, ठीक है, और तीसरी चीज़ उसकी बिल्ड क्वालिटी होती है, ठीक है। ये 3 चीज़ें ख़ास तौर पे नोटिस करने वाली होती हैं जब आप एक इलेक्ट्रिक बाइक का ख़रीदने का डिसीजन कर रहे होते हैं। पावर, उसकी बैटरीज और उसकी बिल्ड क्वालिटी, ठीक है। बाकी जो फीचर्स हैं उसमें साथ साथ आते हैं, कुछ मॉडल्स में कुछ होते हैं डिफरेंट फीचर्स, डिफरेंट मॉडल्स में वेरी करते रहते हैं, लेकिन जो जान होती है वो उसकी मोटर में होती है और उसकी बैटरीज में होती है, जो इलेक्ट्रिक बाइक की जान होती है, और उसका आपने हमेशा ख़ास ख्याल रखना है जब भी आप एक इलेक्ट्रिक बाइक का इंतखाब कर रहे होंगे, ठीक है। इसमें मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं कि कौन कौन सी तरह की बैटरीज और कौन कौन सी तरह की जो है वो मार्केट में आ रही हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो कॉमन है ना इलेक्ट्रिक बाइक्स और स्कूटीज़ में, जो मोटर है वो हब मोटर यूज़ की जाती है, जो कि पिछले टायर में, उसके स्कूटी हो या इलेक्ट्रिक बाइक हो, मोटरसाइकिल हो, उसके पिछले टायर में वो फिट की होती है, हब मोटर होती है, वाटरप्रूफ होती है वो मोटर, ठीक है। उसके थ्रू ही वो बाइक को जो है ना वो ही ड्राइव कर रही होती है। उसके साथ जो है वो बाइक का कंट्रोलर कनेक्टेड होता है और साथ में बैटरीज कनेक्ट की होती हैं। मोटर आपने अच्छी पावर वाली अपने वेट के हिसाब से, उसकी वेट कैपेसिटी बाइक के साथ में मेंशन होती है कि ये बाइक जो है वो इतना वेट कैरी कर सकती है। तो आप अपने डेली कम्यूट के हिसाब से आपने जो उसको बाइक का देख लेना है कि कितनी वेट कैपेसिटी है, उस हिसाब से आपने जो है ना वो उसका इंतखाब करना है। सेकंड चीज़ आ जाती है हमारे पास बैटरीज। बैटरीज में क्या क्या ऑप्शन है पाकिस्तान में, एक आती हैं ड्राई बैटरीज और दूसरी आती हैं लिथियम बैटरीज। ड्राई बैटरीज जो हैं वो लेस एक्सपेंसिव होती हैं, उनकी लाइफ भी कम होती है। लिथियम बैटरीज थोड़ी सी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, और लेकिन उनकी ड्राई बैटरीज के मुकाबले में जो लाइफ है वो कह लें कि डबल होती है, तो ये गलत नहीं होगा, तकरीबन डबल होती है, ठीक है। इसमें अब ड्राई बैटरीज में भी हमारे पास जो है वो ऑप्शन आते हैं, ठीक है। आप जब भी लेने जाएँ तो ड्राई बैटरीज में एक आती है लेड एसिड बैटरी, दूसरी आती है ग्राफीन की बैटरी। मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि आप कभी भी लेड एसिड वाला इंतखाब ना करें, कोशिश करें आप ग्राफीन की बैटरीज वाली बाइक जिस ब्रांड की आ रही है, जहाँ पे भी आप लेने गए हैं वहाँ पे ग्राफीन की बैटरीज वाली बाइक का इंतखाब करें। उसकी रीज़न मैं आपको बताता चलूँ कि ग्राफीन की बैटरी की एनर्जी डेंसिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है। इसका मतलब सिंपल अल्फाज में ये है कि वो ज़्यादा पावर को अपनी अंदर स्टोर कर सकती है कंपेयर टू लेड एसिड बैटरी, और जो है वो यूनिफॉर्म सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी की जो है वो बाइक को दे सकती है, ठीक है। और ग्राफीन की बाइक के जो है वो चार्ज साइकिल लेड एसिड की बैटरी वाली बाइक से ज़्यादा होते हैं। जो बैटरी है लेड एसिड वाली जो बैटरी है उसके नॉर्मली चार्ज साइकिल जो है वो 700, 600, 700, 800, बड़ी अच्छी होगी तो 700 से 800 तक होते हैं। जबकि जो ग्राफीन की अच्छी बैटरीज है उनके जो चार्ज साइकिल हैं 1000 से 1200 चार्ज साइकिल तक होते हैं। इसका मतलब ये है कि एक चार्ज साइकिल होता है जब आपकी बैटरी एक बार पूरी चार्ज होती है और फिर उसके बाद डिस्चार्ज होती है, ये आपका एक चार्ज साइकिल पूरा होता है। इसका मतलब अगर आपके 800 तक चार्ज साइकिल हैं तो वो आपका कम टाइम गुजारेगी, कम अरसे में वो बैटरीज ख़राब हो जाएंगी और आपको वो रिप्लेस करनी पड़ेंगी, ठीक है। जबकि ग्राफीन की बैटरी है वो अगर 1000 से 1200 चार्ज साइकिल होते हैं तो आप अगर उसको रेगुलर अपनी लाइफ के यूजेज के हिसाब से कैलकुलेट करें तो कमोबेश ये 3 से 4 साल आराम से बनते हैं, ठीक है। हर ब्रांड अपनी बैटरीज की 1 साल की कम अज़ कम वारंटी दे रहा है। कुछ ब्रांड्स हैं जो अपनी बाइक की बैटरीज की वारंटी 2 साल भी दे रहे हैं, लेकिन ये है कि जो मैं आपको ड्राई बैटरीज का बता रहा हूँ ये इतना अरसा ही चलती हैं, मैक्सिमम 3 से 4 साल। बहुत अगर आपकी यूजेज आपने एहतियात से रखी है तो 4.5-5 तक मैक्सिमम जाएगी, इससे ऊपर ये नहीं जाती हैं। ड्राई बैटरीज की इतनी ही लाइफ होती है, इसके बाद आपको वो रिप्लेस करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो कोशिश करें वेंडर भी ऐसा तलाश करें, इस ब्रांड से लें जिसकी जो है वो रेपुटेशन अच्छी हो और जिसकी आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो, आपको वही जेन्युइन क्वालिटी की चीज़ें जो हैं वो उनसे दोबारा मिल सकें, उसकी बैटरीज भी आपको वही मिल सके, ठीक है। तीसरी चीज़ आ जाती है बिल्ड क्वालिटी। आपने देखना है कि जो स्कूटीज़ है ख़ास तौर पे उनमें तो अपर पार्ट्स सारे के सारे प्लास्टिक के ही आते हैं और वो स्टाइलिश बने होते हैं उनकी लुक उसको इन्हेंस करने के लिए। आपने उसको जो है उसका वेट का अंदाज़ा लगा लेना है और उसके जो है वो मेटल के जो फ्रेम बेसिकली नीचे होता है ना, वो उसकी सारी हैंडलिंग में काम आता है, ठीक है। उसके पूरी की पूरी स्कूटी को और आपके वेट को भी उसी ने कैरी करना होता है। तो कोशिश करें, देखें, उसको चेक करके जिसका फ्रेम भी ज़रा अच्छी क्वालिटी का है, जिसके पार्ट्स वगैरह अच्छी क्वालिटी के हैं, वो उस स्कूटी का इंतखाब करें। मोटर इंडस्ट्री में ये कॉमन चीज़ है कि पार्ट्स सारे बाहर से ही आते हैं मोस्टली, और यहाँ पे असेंबलिंग हो रही होती है सिर्फ। तो वो वेंडर देखे जिसके पार्ट्स और जिसकी प्रोडक्ट हाई क्वालिटी की है, बेहतर क्वालिटी है, जिसके फ्रेम्स और सारे बेसिकली बन के तो वहीं से ही आते हैं लेकिन वो क्वालिटी में बेहतर है, बिल्ड क्वालिटी में,
और आपको जो है इन केस ऑफ यानी अल्लाह ना करे किसी का एक्सीडेंट हो, लेकिन रोड पे चलने वाली चीज़ है, लग जाती है, खड़ी हुई गिर जाती है, तो कोई ना कोई अगर पार्ट टूटता है तो आपको इजीली वो अवेलेबिलिटी हो सके। ठीक है, मेंटेनेंस वगैरह का कोई इशू नहीं होता इसके अंदर नॉर्मली, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक चीज़ है, इसमें ना तो ऑयल चेंज का आपको टेंशन होती है इलेक्ट्रिक बाइक्स में, ना आपको उसके अंदर फ़िल्टर चेंज की टेंशन होती है, ना आपको इसमें आवाज़ आ रही होती है किसी पार्ट की। आपने चार्ज करना है इसको, ऐसे ही है जैसे आपका मोबाइल फ़ोन या कोई और इलेक्ट्रिक डिवाइस, आपने इसको चार्ज करना होता है और चलाना होता है सिर्फ। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें मेंटेनेंस क्या होती है, अगर कोई आपके ज़्यादा देर चलाने से कोई थोड़े बहुत अगर इसके स्क्रूज़ या नट्स वगैरह ढीले होते हैं, आप वो उसको टाइट करा लें, या फिर ब्रेक पैड्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं आपके। ठीक है, दैट्स इट। इसके अलावा इसकी कोई मेंटेनेंस नहीं होती है इसकी, ना इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट होती है। मोस्ट ऑफ द मॉडल्स जो है ट्यूबलेस टायर्स के साथ आते हैं, तो वो भी आपका लंबा अर्सा वो चल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे माइंड में कॉमनली आता है कि इसका खर्चा क्या होगा, अगर मैं ये ले लेता हूँ तो मुझे बचत क्या होगी अगर पेट्रोल के मुकाबले में अगर मैं कंपैरिजन करता हूँ। तो अगर हम इसको देखें, नॉर्मल जो मार्केट में आती हैं, जो मिड रेंज की या मिडिल सेगमेंट की जो स्कूटीज़ या बाइक्स हैं, वो 20 एम्पेयर की बैटरी के साथ आती हैं और 60 वोल्ट या 72 वोल्ट के साथ आती हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको किलोवाट आवर में और इसकी कैलकुलेशन करके देखें, आपकी एक बार बाइक को फुल चार्ज करने का जो खर्चा है वो 70 से 80 रुपये मैक्सिमम अगर हम यूनिट कॉस्ट लगाएं 70 से 80 रुपये बनता है। ठीक है, पर किलोमीटर कॉस्ट आपकी 1 या मैक्सिमम 2 रुपये आपकी कॉस्ट बनेगी। ठीक है, जबकि अगर हम इसको पेट्रोल से कंपैरिजन करें तो ये पेट्रोल के मुकाबले में 3 गुना कम या उससे भी ज़्यादा कम कॉस्ट है। ठीक है, और इसको अगर हम एवरेज निकालें, अगर आप डेली भी चार्ज करते हैं तो 60 किलोमीटर्स का 70 किलोमीटर जो मैं रेगुलर आपको बता रहा हूँ ना, ये मिड सेगमेंट की स्कूटी वो 60 से 70 किलोमीटर आराम से चल जाती है। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि उस पर जो लोड और वो नॉर्मल, ये मैं नॉर्मल कंडीशंस की बात कर रहा हूँ कि नॉर्मल वेट हो 60 70 80 kg जो है उस पर वेट हो, और उसके साथ जो है वो आप उसको नॉर्मल कंडीशन में चला रहे हो। इन केस इसमें सिर्फ यही एक होता है कि अगर आपका लोड बढ़ेगा उसके ऊपर तो ऑब्वियसली मोटर पे स्ट्रेस आएगा, थोड़ी सी पावर कंजम्पशन ज़्यादा होगी, 5-7 किलोमीटर का डिफरेंस आएगा उसके अंदर। ठीक है, दैट्स इट। बाकी आपकी जो है वो जो उन्होंने हर ब्रांड ने अपनी रीडिंग्स दी होती हैं वो ऑप्टिमल कंडीशंस की दी होती हैं, उसको एक्चुअल में रोड टेस्ट करके उसकी जो है वो आपको माइलेज समझ में आती है। वो डिपेंड कर रही होती है आपकी जो लोड पे और आपकी यूजेज पे कि आप कैसी यूज़ कर रहे हैं, आप उसको स्पीड को कम ज़्यादा फ्रीक्वेंटली कर रहे हैं या कंसिस्टेंट स्पीड पे चला रहे हैं या हाई स्पीड पे चला रहे हैं, तो वो उस तरह से वो चल रही होती है। ठीक है, और इसके साथ मैंने आपको ड्राई बैटरीज के हवाले से लंबा सारा ओवरव्यू दे दिया, कुछ ज़्यादा ही लंबा होगी वीडियो। अब मैं आपको लेके आता हूँ लिथियम आयन बैटरीज की तरफ। ठीक है, लिथियम आयन बैटरीज जो होती हैं वो एक्सपेंसिव होती हैं थोड़ी, ठीक है, कंपेयर टू ड्राई बैटरीज, लेकिन उनका जो लाइफ स्पैन होता है वो ड्राई बैटरीज से डबल होता है। ठीक है, और जो एक अच्छी लिथियम बैटरी है वो तकरीबन उसके 2500 से 3000 तक भी चार्ज साइकिल्स होते हैं। 2500 से 3000 चार्ज साइकिल का मतलब ये है कि आपके 8 से 10 साल आराम से उससे एक बैटरी से गुजर जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसकी कॉस्ट जो होती है वो आपकी जो है लेड बैटरीज वो या ड्राई बैटरीज से, नॉर्मल ड्राई बैटरीज से डबल होती है। ठीक है, तो अगर आपने कोई भी मॉडल लिथियम बैटरीज के साथ लेना है तो उसकी प्राइस आपको एक्स्ट्रा पे करनी पड़ती है डिपेंडिंग अपॉन द प्राइस ऑफ द बैटरीज, क्योंकि वो एक्सपेंसिव होती हैं, ऑब्वियस सी बात है। और ज़्यादातर पाकिस्तान में जो है वो लिथियम बैटरीज आती भी अपर सेगमेंट के जो इलेक्ट्रिक स्कूटीज़ या बाइक्स हैं उनके अंदर आती है, नॉर्मल जो लोअर सेगमेंट की हैं उनके अंदर नहीं आती है। कुछ ब्रांड्स ये ऑप्शन देते हैं कि आप अगर अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइजेशन कराना चाहें, जैसे कि इलेक्ट्रिक्स खास तौर पे वो ऑप्शन देता है कि आप उसके अंदर अपनी मर्ज़ी से ड्राई बैटरीज निकलवा के लिथियम बैटरी का पैक बनवा के वो कस्टम प्राइसिंग बना के दे देते हैं, उसके हिसाब से पैकेज आपको आप वो इंस्टॉल करा सकते हैं और आप उसके साथ इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ख़ास बात आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान में अब 3 व्हील्स वाली स्कूटीज़ भी अवेलेबल हैं, ख़ास तौर पे जो कि लेडीज़ और माजूर लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हैं। माजूर लोगों के लिए स्पेशली एक जगह से दूसरी जगह मूव करना जाना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, और उसके लिए अब जो है वो 3 व्हील्स की स्कूटी में मॉडल्स कुछ ऐसे आए हैं जो कि ख़ास तौर पर डिज़ाइन ही डिसेबल लोगों के लिए किए गए हैं, जिसमें कि हाथ पे और नीचे पाँव पे और साइड पे हैंड ब्रेक्स वगैरह मल्टीपल ऑप्शंस दिए गए हैं ताकि आपकी वो हाथ की अगर डिसेबिलिटी है उसको भी कवर कर सके, पाँव की डिसेबिलिटी है उसको भी कवर कर सके। तो इस तरह के भी मॉडल्स अब अवेलेबल हैं।
इसमें भी मैं आपको बताता चलूँ तो इलेक्ट्रिक्स एक ब्रांड है जो कि मेरे माइंड में करंटली भी है, उसकी डिटेल्स। तो उसमें दो मॉडल्स हैं, एक तो बिल्कुल स्कूटी स्टाइल है, उसको 3 व्हील में उन्होंने कन्वर्ट किया हुआ है। वो बहुत अच्छा मॉडल है, ख़ास तौर पे लेडीज़ वगैरह के लिए जिन्होंने सोसाइटी में इधर उधर मूव करना होता है या थोड़े से डिस्टेंस पे जाना होता है या ऑफिस वगैरह भी जाना होता है अपने। वो 3 व्हील, उनको 2 व्हील चलानी नहीं आती है तो वो 3 व्हील जो है वो उसमें जो है वो उस पर सफ़र कर सकती हैं। और एक जो मज़दूर लोगों के लिए है वो मॉडल तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही आउटस्टैंडिंग है, ख़ास तौर पे ओल्ड एज वाले लोगों के लिए और डिसेबल लोगों के लिए उसने बहुत हेल्प किया है। और मैंने भी उसका पर्सनली जो फ़ीडबैक लिया है लोगों से वो बहुत अच्छा फ़ीडबैक है। दे आर लाइक कि उनको जो है वो एक नई ज़िंदगी मिल जाती है कि यार वो एक जगह पे बैठे बैठे तंग आ गए थे ज़िंदगी से, अब वो जो है अपनी मर्ज़ी से कहीं भी आ जा सकते हैं, मोहताजी उनकी ख़त्म हो गई है, अपनी मर्ज़ी से जाते हैं आते हैं, मस्जिद तक जा सकते हैं, नमाज़ पढ़ाए जाके, या मार्केट तक चले गए या किसी से मिलने जाना है तो वो उसके लिए चले गए। ठीक है, तो इसके साथ साथ जो है आज की वीडियो को हम कंक्लूड करते हैं। मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और इन सारी गाइडलाइंस को फॉलो कीजिएगा। मज़ीद आपके जहन में कोई भी सवालात हों तो हमारे आप चैनल पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे हमारा कांटेक्ट नंबर भी दिया गया होगा, आप वहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं www.emailer.pk। वहाँ पे भी ई बाइक्स हमारे पास अवेलेबल हैं, तो अगर आपको परचेज़ भी करनी है वी विल गाइड यू एज़ वेल एज़ वी आल्सो हैव द प्रोडक्ट। तो अगर आपको ख़रीदनी भी है तो आप हमसे जो है परचेज़ भी कर सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।